जी बच्चों अस्सलाम वालेकुम। सो व्हाट वी आर स्टार्टिंग टुडे। अच्छा, आज हम लोगों ने जो है ना वो ब्लॉक 8 माइक्रोबायोलॉजी की पैरासाइटोलॉजी स्टार्ट की हुई थी। चैप्टर नंबर 51 हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ था इंटेस्टाइनल एंड यूरोजेनिटल प्रोटोजोआ। इसमें से जो इंटेस्टाइनल प्रोटोजोआ है ना, उसमें मैंने आपको बताया था 3 ऑर्गेनिज्म थे। एक हमारे पास सेंटेमीबा हिस्टोलाइटिका था, जार्डिया लैम्ब्लिया था और क्रिप्टोस्पोराइडियम था। इनमें से ये तो हमारे सिलेबस के अंदर ये दोनों हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखे तो अभी जाकर जो है ना वो प्रीवियस वीडियो देखे और इनका जनरल ओवरव्यू भी आप लोगों ने लाजमी ले लेना है। अब हमारे पास चैप्टर 51 में ही जो यूरोजेनिटल प्रोटोजोआ है, ट्राइकोमोनास वेजिनालिस, बहुत ही छोटा सा, बहुत ही आसान सा, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा ऑर्गेनिज्म है। बस ये हमारे पास रह गया तो हम लोग इसको कंप्लीट करते हैं। यहाँ से हमारे पास चैप्टर नंबर 51 कंप्लीट हो जाएगा। सही है बच्चों। सो मैंने इसकी ना पहले वीडियो बनाई थी, लेकिन वो मैंने गलती से डिलीट कर दी पोस्ट करने से पहले, इसलिए मैं दोबारा बना रही हूँ। अच्छा, जिस तरह नाम से पता चल रहा है ट्राइकोमोनास वेजिनालिस, इसका मतलब है कोई वजाइना को ये इन्वॉल्व कर रहा होता है, कोई वजाइना की ये इन्फेक्शन कॉज कर रहा होता है। ठीक है। और डिजीज़ का क्या नाम है? ट्राइकोमोनियासिस है। जिस तरह ऑर्गेनिज्म का नाम है उसी तरह से डिजीज़ का नाम है। जैसे जार्डिया था तो उसे जार्डियासिस था, एंटमीबा अमीबा था तो उसे अमीबिक डायसेंट्री था। इसी तरह ट्राइकोमोनास है तो इससे ट्राइकोमोनियासिस है। अच्छा, इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हमारे पास क्या है? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो आप लोगों ने याद रखनी है वो बच्चों ये है कि इसके अंदर कोई सिस्ट फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करती। पीछे जो हम लोगों ने 2 ऑर्गेनिज्म स्टडी किए थे उसमें हमारे पास सिस्ट फॉर्म भी थी और ट्रोफोसाइट फॉर्म में भी थी। जो हमारे पास सिस्ट फॉर्म थी वो इन्वायरमेंट के अंदर रह रही होती है और वो ट्रांसमिशन के अंदर इन्वॉल्व होती है। अब यहाँ पे कोई सिस्ट फॉर्म नहीं है, सिर्फ ट्रोफोसाइट फॉर्म है। इसका मतलब है कि जो ट्रांसमिशन है वो इन्वायरमेंट के थ्रू नहीं हो रही। तो फिर बच्चों ट्रांसमिशन कैसे हो रही होती है? जो ट्राइकोमोनियासिस है इसकी जो ट्रांसमिशन है ये सेक्सुअली होती है। ये मेल और फीमेल दोनों पार्टनर्स को अफेक्ट कर रही होती है डिजीज़, लेकिन मेल्स के अंदर ये एसिम्प्टोमेटिक डिजीज़ होती है, फीमेल्स के अंदर इनके इसके सिम्टम्स आते हैं। सो इसके अंदर सिर्फ ट्रोफोसाइट फॉर्म होती है और ट्रोफोसिस्ट फॉर्म नहीं होती। और ट्रोफोसाइट फॉर्म भी कैसे होती है बच्चों? पियर शेप्ड होती है। जिस तरह जार्डिया था पियर शेप, ये भी पियर शेप्ड है। इसमें सेंट्रल न्यूक्लियस होती है। इसके अलावा 4 एंटीरियर फ्लैजेला होते हैं। ये मैं आप लोगों को दिखाती हूँ यहाँ से। ये इसकी डायग्राम बनी हुई है, ये देखें। ये मैंने आप लोगों को दोनों एंटेमीबा के दिखाए थे, ट्रोफोसाइट और सिस्ट। ये हमारे पास जार्डिया के ट्रोफोसाइट और सिस्ट थे और ये हमारे पास आ जाता है ट्राइकोमोनास वेजिनालिस। इसका सिर्फ ट्रोफोसाइट होता है, सिस्ट फॉर्म में ये एग्जिस्ट नहीं करता। इसमें आपको नजर आ रहे हैं ये 4 इंटीरियर फ्लैजेला, ये बाहर की तरफ निकले हुए और दरमियान में एक बड़ा सा सेंट्रल न्यूक्लियस नजर आ रहा है। ठीक है। अब इसकी पैथोजेनेसिस की बात करें तो बच्चों ट्रांसमिशन मैंने आप लोगों को पहले ही बताई है कि इसकी ट्रांसमिशन हो रही होती है बाय सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू ये फैल रहा होता है। लोकेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म हमारे पास क्या आ जाता है? वेजाइना और प्रोस्टेट, जो सेक्सुअल ऑर्गन्स है वहीं पे इसकी लोकेशन होती है। ये सिर्फ ह्यूमंस के अंदर इन्फेक्शन कॉज कर रहा होता है। फिर हम इसकी क्लिनिकल फाइंडिंग्स की बात करें। क्लिनिकल फाइंडिंग्स बच्चों इसकी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे जो है ना अक्सर बच्चे फंस जाते हैं, क्योंकि अगर आप लोगों को याद हो गार्डनरेला वेजिनालिस भी हम लोगों ने पढ़ी थी। एक ऑर्गेनिज्म था, ग्राम पॉजिटिव रॉड था, जो हम लोगों ने बेसिकली ग्राम वेरिएबल रॉड था, जो हम लोगों ने बैक्टीरिया पढ़ते हुए पढ़ा था और उसके अंदर भी हमारे पास वेजिनोसिस हो रहा था। यहाँ पे हमारे पास ट्राइकोमोनियासिस हो रहा है। तो इसका और उसका डिफरेंस भी मैं एंड में एक्सप्लेन करूँगी, क्योंकि आप लोगों का पर्पज़ क्या होना चाहिए? आप लोगों का पर्पज़ रट्टा मारना बिल्कुल नहीं होना चाहिए बच्चों। आप लोगों को चीज़ों को रिलेट करना आना चाहिए कि अच्छा ये बात मैंने यहाँ पढ़ी थी, इससे मिलती जुलती बात मैंने कहाँ पे पढ़ी थी, उन दोनों के दरमियान फ़र्क क्या था। क्योंकि जब आपके पास एमसीक्यू का पॉइंट आएगा तो ऑफ कोर्स वो ऑप्शंस के अंदर वो वाली इन्फेक्शन भी देंगे। सो हाउ यू आर गोइंग टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन द टू? अगर आप लोग पढ़ते हुए ही इस बात को जहन में रखो और अपने पास नोट्स बनाओ या ऊपर जो है ना वो लिख लिया करो कि सेम एज वी स्टार्टेड इन बैक्टीरियोलॉजी, या इस तरह का कुछ हिंट लिख लिया करो, तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। ठीक है। अब इससे क्लिनिकल फाइंडिंग हमारे पास क्या आ जाती है कि ये हमारे पास वाटरी फाउल स्मेलिंग ग्रीनिश इसका वेजिनल डिस्चार्ज होता है, यानी कि वजाना से जो डिस्चार्ज रिलीज होगा वो वाटरी होगा, उसकी कंसिस्टेंसी पानी की तरह की होगी, वो फाउल स्मेलिंग होगा, उसमें काफ़ी स्मेल होगी, वो ग्रीन कलर का होगा। ठीक है। इचिंग और बर्निंग भी होगी और ये हमारे पास सिम्टम जो होते हैं वो फीमेल में आ रहे होते हैं, जो मेल्स होते हैं वो मोस्टली एसिम्टोमेटिक होते हैं। लैब डायग्नोसिस की बात करें तो बच्चों हम इसके अंदर क्या कर रहे होते हैं? जिस तरह पीछे हम लोग क्या कर रहे थे? स्टूल की एग्जामिनेशन कर रहे थे। क्यों स्टूल की एग्जामिनेशन कर रहे थे? क्योंकि इंटेस्टाइनल मैनिफेस्टेशंस आ रही थी, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस डायरिया वगैरह की आ रही थी। अब यहाँ पे हमारे पास वेजाइना से डिस्चार्ज रिलीज हो रहा है तो हम उसका वेट माउंट तैयार करेंगे। अब वेट माउंट का क्या मतलब होता है बच्चों के? हमारे पास जो वेजिनल डिस्चार्ज है हम उसको साइड पे रखते हैं, उसके अंदर नॉर्मल सलाइन डालते हैं और फिर जो ऑर्गेनिज्म होता है उसकी मोटिलिटी को चेक करते हैं डायरेक्टली माइक्रोस्कोप पे, और कोई स्टेन नहीं डालते, डायरेक्टली सिर्फ सलाइन डाल के जो है ना वो हमें क्या नजर आता है? पियर शेप ट्रोफोसाइट नजर आते हैं, उनकी टिपिकल जर्की मूवमेंट या मोशन नजर आती है। इसके अलावा हम न्यूक्लिक एसिड, पता नहीं मेरा सांस भी चढ़ने लग गया अब तो, न्यूक्लिक एसिड एम्पलीफिकेशन टेस्ट भी कर रहे होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव और स्पेसिफिक टेस्ट होता है। तो ये बहुत छोटा सा जो है ना वो आप लोगों की बुक के अंदर लिखा हुआ है
और उम्मीद है आप लोगों को समझ भी आ गया होगा, बहुत छोटा सा ही है। अब मैं आप लोगों को बता रही थी कि ग्राम पॉजिटिव रॉड्स के अंदर भी हम लोगों ने गार्डनेरिया वेजिनालिस के बारे में पढ़ा था, जो कि हमारे पास वेजिनोसिस कॉज कर रहा होता है। अब मेजर डिफरेंस क्या आ जाता है बच्चों के, वहाँ पे हमारे पास जो ट्रांसमिशन हो रही थी ना, वो डिस्बायोसिस की वजह से था बेसिकली, वो सेक्सुअल ट्रांसमिशन वहाँ पे इन्वॉल्व नहीं थी। लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है कि सेक्सुअल ट्रांसमिशन हो रही होती है, और वहाँ पे हमारे पास जो है ना वो वाइट या ग्रे कलर का डिस्चार्ज होता है, यहाँ पे हमारे पास ग्रीन कलर का डिस्चार्ज होता है। वहाँ पे हमारे पास फिशी ऑडोर होती है, यहाँ पे फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज होता है। और वहाँ पे हमारे पास माइल्ड इचिंग थी, यहाँ पे इचिंग और बर्निंग ज़्यादा होती है। और उस पर हमारे पास यहाँ पे हम क्या कर रहे होते हैं, वहाँ पे हमारे पास विफ टेस्ट था, क्लू सेल्स थे, और यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, वेट माउंट होता है और न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट होता है। बाकी मैं आप लोगों को एक बात बताऊँ कि जो ट्रीटमेंट होता है ना इसका और उसका दोनों का सेम है, मेट्रोनिडाजोल या फ्लैजल जिसको हम बोलते हैं, जो अक्सर लोग डायरिया वगैरह के ट्रीटमेंट के अंदर इस्तेमाल करते हैं, वही हम लोग दे रहे होते हैं। अच्छा वैसे ट्रीटमेंट वगैरह इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन मेट्रोनिडाजोल एक इंपॉर्टेंट ड्रग है, इसलिए बेहतर है कि आप लोग एक दफ़ा रीड कर लें, ताकि बस थोड़ा बहुत जब मैं फार्मा पढ़ाऊंगी ना इंशाल्लाह तब मैं आपको मेट्रोनिडाजोल की सारी इंडिकेशंस तब कवर करा दूंगी। अच्छा अब यहाँ पे हमारे पास जो चैप्टर नंबर 51 है ना, ये कंप्लीट हो गया। एक दफ़ा मैं आप लोगों की बुक से भी दिखा देती हूँ, ताकि आप लोगों को कोई किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन बाकी ना रहे। सो ये हमारे पास चैप्टर नंबर 51 है, इसके अंदर ये आप लोगों ने सारा याद करना है, ठीक है। एंटमीबा आप लोगों के पास सारा आ जाता है, ये टेबल्स मैं आप लोगों को पढ़ा देती हूँ। हमने एंटमीबा पढ़ा है, जार्डिया पढ़ा है और ट्राइकोमोनाज पढ़ा है। सो एंटमीबा हमारे पास इंजेक्शन ऑफ सिस्ट की वजह से हो रहा होता है, जार्डिया भी इंजेक्शन ऑफ सिस्ट की वजह से हो रहा होता है, ट्राइकोमोनाज सेक्सुअल कॉन्टैक्ट की वजह से हो रहा होता है। फिर एंटमीबा की डिजीज़ की बात करें तो इसकी डायग्नोसिस की बात करें तो हम स्टूल एग्जामिनेशन कर रहे होते हैं, जार्डिया के अंदर भी हम स्टूल एग्जामिनेशन और स्ट्रिंग टेस्ट कर रहे होते हैं, और ट्राइकोमोनाज के अंदर हम वेट माउंट कर रहे होते हैं, न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट कर रहे होते हैं। ट्रीटमेंट सबका सेम है, मेट्रोनिडाजोल या टिनिडाजोल, मेट्रोनिडाजोल या टिनिडाजोल और मेट्रोनिडाजोल या टिनिडाजोल। सही हो गया। फिर हमारे पास ये वाला एक टेबल आ जाता है, इसमें वो कहता है कि एंटमीबा का क्या कोई इंसेक्ट वेक्टर है? नहीं बच्चों, हमने किसी इंसेक्ट का नाम नहीं सुना, जार्डिया के अंदर भी नहीं है और ट्राइकोमोनाज के अंदर भी नहीं है। इनके इस पूरे चैप्टर के अंदर किसी किस्म का कोई इंसेक्ट वेक्टर या कोई इंसेक्ट ट्रांसमिटर इन्वॉल्व नहीं है। सिस्ट स्टेज हमारे पास होती है, बिल्कुल होती है जी, एंटमीबा में भी होती है, जार्डिया में भी होती है, लेकिन ट्राइकोमोनाज में सिस्ट नहीं होती, ओनली ट्रोफोजाइट फॉर्म होती है। स्टेज इन ह्यूमन मोस्ट एसोसिएटेड विद द डिजीज। अब कौन सी फॉर्म होती है जो ह्यूमंस के अंदर डिजीज कॉज करती है? एंटमीबा के अंदर ट्रोफोजाइट होते हैं जो ब्लडी डायरिया और लिवर एब्सेस कॉज करते हैं, जार्डिया के अंदर ट्रोफोसाइट होते हैं जो वाटरी डायरिया कॉज कर रहे होते हैं, ट्राइकोमोनाज के अंदर जो ट्रोफोसाइट होते हैं वो वेजिनल डिस्चार्ज कॉज कर रहे होते हैं, ठीक है। आउटसाइड ऑफ द ह्यूमन कौन सी फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा होता है? एंटमीबा सिस्ट फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा होता है, जार्डिया भी सिस्ट फॉर्म में, और ट्राइकोमोनाज आउटसाइड द ह्यूमन बॉडी एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि इसकी कोई सिस्ट फॉर्म नहीं होती और ये इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट नहीं करता। फिर हमारे पास एक ये टेबल आ जाता है बच्चों, ये टेबल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने लाजमी रिवीजन के लिए इनको करना ही करना है, ठीक है। अगर हम बात करें इंटेस्टाइनल ट्रैक की, तो इसमें हमारे पास एंटमीबा हिस्टोलाइटिका है, जार्डिया लैम्ब्लिया है, यूरोजेनिटल ट्रैक के अंदर ट्राइकोमोनाज वेजिनालिस है। एंटमीबा हिस्टोलाइटिका अमीबियासिस और लिवर एब्सेस कॉज करता है, जार्डिया जार्डियासिस कॉज करता है, ट्राइकोमोनाज वेजिनालिस ट्राइकोमोनियासिस कॉज करता है, ठीक है। फिर मैंने आप लोगों को यहाँ पे सारा एंटमीबा के बारे में एक्सप्लेन किया था, इनके मैंने आप लोगों को लाइफ साइकिल्स वगैरह दिखाए थे यहाँ पे सारे, ठीक है। फिर हम लोगों ने यहाँ पे जार्डिया के बारे में पढ़ा था, ये सारा आप लोगों के सिलेबस के अंदर इंक्लूडेड है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आप लोगों को यहाँ पे भी बता दी हैं, और इसका जो गाइडलाइंस होंगी ना, इसकी जो चैप्टर वाइज गाइडलाइंस, वो इंशाल्लाह मैं अपने ग्रुप में शेयर कर दूँगी। अगर आप लोग मेरे ग्रुप में एडेड नहीं है तो ये मेरा नंबर लिखा हुआ है 0333164155, यहाँ पर मुझे टेक्स्ट करें, मैं आप लोगों को अपने ग्रुप के अंदर ऐड कर दूँगी, और पैरासाइटोलॉजी के चैप्टर वाइज गाइडलाइंस और नोट्स वगैरह मैं वहीं पर शेयर कर दूँगी, ठीक है। और बच्चों आप लोगों ने इसके जो ये फिगर्स बनी हुए ना, ये लाजमी ऑस्पी पॉइंट ऑफ व्यू के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लाजमी आप लोगों ने कर लेनी है। क्रिप्टोस्पोराइडियम आप लोगों के सिलेबस के अंदर नहीं है। फिर हमारे पास ट्राइकोमोनाज आ जाता है, और ये बस छोटा सा ही लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। सो अच्छा एक और बात मैं आप लोगों को एक अनाउंसमेंट कर दूं कि मैं एक सेशन कराने जा रही हूँ 5 अगस्त से। 15 डेज़ का सेशन होगा माइनर्स का, जिसमें हम लोग मेडिसिन सर्जरी सब कुछ कवर करेंगे। अगर आप लोग देखें बच्चों तो मेडिसिन के जो है ना इस ब्लॉक के अंदर 40 मार्क्स मेडिसिन के हैं और 40 मार्क्स इस सर्जरी के हैं, बाकी बिहेवियरल साइंसेज कम्युनिटी मेडिसिन मिला के टोटल 8 मार्क्स हैं। 20 मार्क्स मेडिसिन के, 20 मार्क्स सर्जरी के हैं, और 8 मार्क्स जो है ना वो कम्युनिटी मेडिसिन और बिहेवियरल साइंसेज मिला के आप लोग देखें तकरीबन ये 48 to 50 मार्क्स जो है ना वो यहीं पे बन रहे हैं। और अगर आप हाईएस्ट मार्क्स वाला सब्जेक्ट देखें इस ब्लॉक का, तो वो आपके पास पैथो है जो कि 55 मार्क्स की है, जिसमें अगर आप देखें माइक्रो, तो माइक्रो ऑलमोस्ट 35 मार्क्स की आ जाएगी। सो बच्चों माइक्रो के ऊपर आप इतनी तवज्जो दे रहे हैं, माइक्रो के ऊपर आप इतना ध्यान दे रहे हैं। फार्मा मेरे ख्याल से 22 नंबर की है। फार्मा पढ़ने के लिए आप
10-15 चैप्टर तैयार कर रहे हैं, फिर जाके आपको 22 नंबर, वो भी 22 के 22 पूरे तो नहीं आ सकते। और मेडिसिन और सर्जरी जो है ना वो क्या करते हैं बच्चे, इनके लेक्चर्स स्किप कर देते हैं क्योंकि इनकी अटेंडेंस काउंट नहीं होती अक्सर कॉलेजेस में, इनके टेस्ट कंडक्ट नहीं कराए जाते। किसी भी मेडिकल कॉलेज में अलग से माइनर्स के कोई टेस्ट कंडक्ट नहीं करवाए जाते, कम से कम हमारे कॉलेज में तो नहीं होते। ना ही बच्चे इनको गौर से पढ़ते हैं क्योंकि वो डेविडसन और बेले इतनी मोटी मोटी किताबें कि उनको देख के और एलोज ढूंढना और फिर उसके हिसाब से तैयारी करना वो बच्चों को बहुत हैक्टिक लग रहा होता है। बच्चों ने शॉर्ट बुक्स रखी हुई होती है, वहीं से कवर कर लेते हैं, वो ठीक है बात, शॉर्ट बुक से आप कवर कर लें, लेकिन इसके अलग से कोई लेक्चर्स भी अवेलेबल नहीं है यूट्यूब पे, तो बच्चों को काफ़ी मुश्किल हो रही होती है। तो बच्चों इसीलिए मैंने एक सेशन कंडक्ट करवाया ताकि उसमें आप लोगों को आपकी रिकमेंडेड बुक से कवर कराया जा सके आपके एलोज के मुताबिक, और जो MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ इंपॉर्टेंट है, ज़ाहिर है मैं भी प्रॉफ दे के आई हूँ, मुझे खुद अंदाज़ा है कि MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तो मैं आप लोगों को वही चीज़ें कह रहा हूँ। सो अगर आप लोग रजिस्टर होना चाहते हैं तो मुझे मेरे नंबर के ऊपर टेक्स्ट करें और मैं आप लोगों को ग्रुप में ऐड कर दूँगी। थैंक यू वेरी मच।